बीइंग अ डाइटिशियन आप जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं उन्हें कुछ ऐसे ड्रिंक्स सजेस्ट करना चाहेंगी जिसे पीने से सच में फ़ायदा होगा, जो सच में फैट लॉस में मदद करते हैं? ओके। जैसे आप सुबह चिया सीड वाटर ले सकते हैं। चिया सीड वाटर बहुत अच्छी चीज़ है लेमन डाल के। हुँ। चिया सीड्स में गुड फैट्स है, फाइबर है आपका, और लेमन डाल रहे हैं तो आयरन एब्जॉर्प्शन भी हो रही है, आयरन भी है। सो उससे क्या होगा कि वो ड्रिंक आपको हेल्प करे इन ऑल ओवर रेजिंग द मेटाबॉलिज्म। आयरन में आपके गुड फैट्स हैं तो स्किन में हर चीज़ में हेल्प करेगी। कि यार साल में एक बार तो दिवाली आती है, साल में एक बार तो दशहरा आता है, यस। प्लीज़ थोड़ा-सा खा लो, थोड़ा-सा खा लो। तो ये जो कंट्रोल है खाने पर, इसको कैसे करें? देखो, खाने पे कंट्रोल ऐसे कर सकते हो कि आप निकलने से पहले कुछ ले सकते हैं। एक आप निकलने से पहले ना न्यूकॉम लेमन वाटर लो, वो आपका मेटाबॉलिज्म थोड़ा-सा रेज़ करता है, इट्स गुड, हुँ। ठीक है? एंड विटामिन सी थोड़ा फैट बर्निंग में भी हेल्प करता है। और जब आप खाना खा रहे हैं तो गुलाब जामुन हो गया, ये जो फ्राइड चीज़ें हो गई, इतना ज़्यादा उसमें चीनी रहती है या बहुत ज़्यादा जो स्नैक्स बनते हैं उसमें यस, नमक की यस, मात्रा, यस, तेल यस, यस, और यस। डीप फ्राइड भी हाँ रहता जी। है। तो आप हमें कुछ ऐसे हेल्दी ऑप्शंस बना सकते हैं, जो भी लोग हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, वो इस फेस्टिवल सीज़न में ट्राई कर सकते हैं या बना सकते हैं? वो शाही टुकड़ा बनाते हैं, उसको फ्राई करने की बजाय आजकल एयर फ्रायर है। हाँ, तो तो आप एयर एयर फ्रायर। फ्रायर में कर लो, ठीक है? अगर आप चाशनी बना रहे हो उसकी थोड़ा-सा लेस शुगर में आप बना लो, या कोई शुगर आप स्टीविया यूज़ कर लो, ठीक हाँ। है? आप सपोज़िटली खीर बना रहे हो अगर, तो आई वुड से इतनी सारी चीनी ना डाल के नेचुरल स्वीटनर यूज़ कर लो, ठीक है? हुँ। तो वो थोड़ी बेटर ऑप्शन हो जाएंगे, एटलीस्ट आप कैलोरीज़ को कंट्रोल करो, बिकॉज़ उसमें दूध तो ठीक है, फुल क्रीम दूध ना लेके आप लो फैट मिल्क ले लो, ठीक है? स्किम मिल्क ले हाँ लो। जी, स्किम्ड मिल्क ले लो, वो बेटर रहेगा। तो आप प्लीज़ हमें बताइए कि प्रोटीन को हम अपनी डाइट में कैसे शामिल कर सकते हैं? यस, क्या-क्या यस। खाएँ और कैसे खुद को प्रोटीन रिच फूड्स की तरफ हम बढ़ाएँ? तो प्रोटीन के लिए आप क्या-क्या इंक्लूड कर सकते हो? आप सबसे पहले मिल्क याद रखो, डेयरी और डेयरी के प्रोडक्ट्स। ठीक है। मिल्क, कर्ड हो गया, पनीर हो गया, दही हो गया, ये सब चीज़ें आपको प्रोटीन दे रही हैं, ठीक लेकिन है? इन सब में भी स्किम्ड वाले। हाँ, 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 स्किम्ड वाले अगर वेट लॉस जर्नी में हाँ, हो तो, ठीक वही। है? फुल फैट वाला मत ले लेंगे, हम तो ले रहे हैं, ठीक है? नहीं, ऐसे हाँ। ऐसा नहीं। एंड देन नेक्स्ट आपके अगर नॉन वेजिटेरियन तो एग्स हो गया, चिकन हो गया, आप ले सकते हैं। वेज में आप लेंटिल्स हो गए, दालें हो गई, लेग्यूम्स हो गए, राजमा, छोले और सारी दालें हो गई आपकी। आपका सोया हो गया, सोया ग्रैन्यूल फॉर्म में आप ले सकते हैं। कि ऐसा मिथ है कि नट्स खाने से कई बार जैसे कि काजू है, लोग बोलते हैं काजू मत खाओ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ हाँ, हाँ, जाएगा, हाँ, हाँ। ऐसी चीज़ें हैं बहुत यस, ज़्यादा। यस, तो यस, यस। आप सजेस्ट क्या करेंगे कि वेट लॉस में एग्ज़ैक्टली कौन से नट्स, ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए जो सच में हेल्प करते हैं? सुबह 5 बादाम लो, शाम को 2 वॉलनट, 5 काजू, 5 पिस्ता ले लो, ठीक है? ये ले लिया, फिर कभी चेंज कर दिए, 5 काजू ले लिए, 2 वॉलनट ले लिए और पीनट्स डाल दिया हुँ। चेंज करते रहो अपने नट्स को। सो साइक्लिक रखो एंड देन यू कैन टेक 5 बादाम ज़रूर सुबह रखो, अपने कंपल्सरी वाले। तो कुछ ऐसे हेल्दी स्नैक्स हैं जो खाए जा सकते हैं, वेट लॉस में मदद भी करें और हमारा वेट गेन भी ना यस। करें? सो आप शाम को जैसे खा सकते हो, मखाना भेलपूरी बना सकते हो। मखाना प्लेन ले लो पर चटपटा वाला टेस्ट वर्ड है, हुँ। तो उसको थोड़ा आप अनियन, टोमेटो डाल के, कुकुम्बर डाल के, थोड़ा सा चाट मसाला, नींबू डाल के ले लीजिए, ओके। ठीक है? एंड देन उसके बाद आप स्प्राउट सैलेड भी बना सकते हो। हुँ। कोई हाई प्रोटीन, के प्रोटीन ऑलरेडी कम होता है, राजमा चाट, चना चाट, कुछ भी ऐसा बना सकते हो शाम के लिए। हेलो हाय एवरीवन, एनबीटी लाइफ के हेल्थ पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि फेस्टिवल का जो सीजन है वो आ चुका है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इस टाइम पर अपनी वेट लॉस जर्नी प्लान कर रहे होंगे। लेकिन फेस्टिवल्स में होता क्या है, हम बहुत सारी मिठाइयाँ खाने लगते हैं, बहुत सारी बाहर की चीज़ें खाने लगते हैं, डीप फ्राइड फूड्स खाने लगते हैं, इतना ज़्यादा शुगर का कंटेंट बढ़ जाता है, इतनी सारी हम शुगरी चीज़ें खाने लगते हैं जिसकी वजह से वेट लॉस करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसी के लिए हमने इस सेशन को ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें हम आपके वेट लॉस के बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आपके लिए राइट डाइट क्या होनी चाहिए, कौन से ऐसे डिटॉक्स ड्रिंक्स हैं जो आप पी सकते हैं, फेस्टिवल में जो इतनी सारी चीज़ें हम खाते हैं उसके लिए हेल्दी ऑप्शंस क्या-क्या हो सकते हैं, कैसे हम स्वैप करें और वेट लॉस करने में आपको कौन सी चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा मदद करेगी। और हम आपको पहले ही बता दें कि अगर आप ऐसी और भी वीडियोज़ चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम ऐसे कंटेंट हमेशा आपके लिए लाते रहते हैं। तो इस सेशन को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, जिसमें हमारे साथ जुड़ी हैं डाइटिशियन विधि चावला, जिनसे हम वेट लॉस के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। तो वेलकम विधि, हमारे इस पॉडकास्ट में आपका बहुत-बहुत स्वागत है।
थैंक यू सो मच, प्लेजर इज ऑल माइन। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी फेस्टिवल्स का सीज़न आ रहा है। यस। बहुत सारे लोग अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, बट ना उनको वो मोटिवेशन मिल पाता होगा, ना उनमें वो ज़ील आ पाती होगी कि मुझे कैसे अपना वेट लॉस करना है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं कि हम अपना वज़न कैसे कम करें, उनके लिए सबसे पहले आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी? देखो, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आई वुड से एक वेट लॉस करना या हेल्दी रहना इज़ अ जर्नी, इज़ हुँ, नेवर अ डेस्टिनेशन, करेक्ट। ठीक है। तो ये सोचो, ये एक लाइफ लॉन्ग चीज़ है। तो सस्टेनेबल चीज़ को अपनाओ जो हुँ, आप हमेशा कर सकते हो, और जिसमें आपको ऐसा ना लगे कि मेरे को हर रोज़ एफर्ट करना पड़ रहा है, यार हाँ, ये क्या है, कब हटेगा ये सब। बिल्कुल। वो अंदर से ये बात ना है कि ये मैं कब बंद करूँगी ये करना, हुँ, कब होगा। अगर आपके मन में ये थॉट आ रही है, हाँ, इसका मतलब जो आप तरीका अपना रहे हैं दैट इज़ नॉट सस्टेनेबल। बिल्कुल, दैट इज़ समथिंग जो आप एक फ़ोर्सफुली कर कर रहे रहे हो, हो, हाँ। और वो आपके लिए एक एक्स्ट्रा एफर्ट है, पनिशमेंट है। हाँ। तो कन्फ्यूज़ हो तो इसका मतलब आपको करेक्ट करना है वे। बिल्कुल। आई थिंक इसे पनिशमेंट की तरह ना लेकर के इसे एक यस, जर्नी की तरह लेना है कि यस, हमें एक डेस्टिनेशन तक खुद को पहुँचाना है। यस। बिल्कुल, लेकिन इस टाइम पर ना बहुत सारे लोगों की ओपिनियंस रहती हैं। हमें बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं जो बोलते रहते हैं कि तुम बहुत मोटे हो, तुम बहुत मोटी हो, हुँ, हुँ। इतना ज़्यादा तुमने वज़न बढ़ा लिया है, यस, खुद पर ध्यान दो। खाने बैठे हो तो लोग टोक देते हैं यस। कि इतना खाना तभी इतना वज़न बढ़ गया है। तो जो ऐसे लोग मतलब ऐसे लोग होते हैं जो इतने सारे ओपिनियन देते हैं, आप कुछ ऐसे एडवाइस देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को कि इस तरह के लोगों से कैसे डील करें? कैसे खुद को उस टाइम पर एक वो रियलाइज़ेशन दिलवाएँ कि मुझे इन लोगों की बात नहीं सुननी है? ओके। सो देखो, मैं हमेशा बोलती हूँ, वेट लॉस जर्नी या हेल्थ जर्नी हमारे 6 पिलर्स रोल प्ले हुँ। करते हैं। व्हाट यू ईट, हाउ यू ईट, स्लीप, एक्टिविटी, इमोशनल हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, हाँ, ठीक है। जो ये लोग बातें बोल रहे हैं वो हमारे एनवायरनमेंट में आता है, हाँ, ठीक हाँ। है। सो आपको एनवायरनमेंट से डिटॉक्स करना आना चाहिए। अगर आप वो नहीं करोगे ना, तो आप अपनी लाइफ ना दूसरों के थॉट से ड्राइव करोगे, बिल्कुल, और जब आप अपनी लाइफ दूसरों के थॉट से ड्राइव करोगे, कभी भी आपकी लाइफ में पीस नहीं आ पाएगा, नहीं आ ठीक है। पाएगा बिल तो अगर आपको कोई कुछ बोलता है, सबसे पहले वो आपको अफ़ेक्ट क्यों कर रहा है, तो अपना ट्रिगर पहचानो। हुँ, आपको क्यों अफ़ेक्ट कर रहा है? क्या आपको अफ़ेक्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि आपका कोई पास्ट वाला कोई चीज़ है जिसको आपने वर्क नहीं किया, जिस पे करेक्ट। इसलिए आप ट्रिगर हो रहे हो? बिकॉज़ जब आप सेल्फ वर्क कर लोगे ना, अपना इनर वर्क कर लोगे, तो बाहर की दुनिया आपको अफ़ेक्ट नहीं कर पाएगी। वो बोलेंगे और आपको इतना अफ़ेक्ट ही नहीं होगा। हुँ। बट येस, हेल्दी वे में, गुस्से वाला नहीं कि भाड़ में जाए, मैं किसी की नहीं सुनूँगी, नॉट दैट वे। वो बहुत रॉन्ग वे होता है, हाँ, बिकॉज़ वो ग्रज होता है और उससे भी स्ट्रेस हार्मोन निकलता है, ठीक करेक्ट है। है? सो आपको थोड़ा हेल्दी वे में इनर वर्क करना पड़ेगा, अपना सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना बढ़ाना होगा कि आपको वो एनवायरनमेंट से अफेक्ट ही ना हो, ठीक है? हुँ, उसके लिए कुछ चीज़ें आप कर सकते हो, अपना सेल्फ रिफ्लेक्ट करो, पहले अपनी बॉडी को इनर वर्क के लिए डीप ब्रीथिंग लाओ, जर्नलिंग इंक्लूड करो, मिरर टॉक्स, इनर चाइल्ड कनेक्ट, कहाँ रीपेरेंटिंग की ज़रूरत है। हुँ, तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनसे आपका सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस और इनर वर्क होगा। सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए अपने आप पे रिफ्लेक्ट करो, आपको क्या अपने बारे में अच्छा लगता है, बिल्कुल। व्हाट आर द थिंग्स यू लव अबाउट हुँ, योरसेल्फ। उसे लिखो, हर रोज 5 पॉइंट कम से कम लिखो। मैं अपने लिए प्राउड हूँ इसलिए, बिकॉज 1 2 3 4 5 बेसिक एफर्मेशन नहीं, जो वो गाना आजकल इंस्टा पे चल रहा है, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, नॉट दैट वे। आप किस लिए अपने लिए प्राउड है? आई एम हाँ, प्राउड ऑफ माई सेल्फ बिकॉज आई एम एन एक्शन टेकर। मैं एक एक्शन टेकर हूँ, मैं अपनी हेल्थ का ध्यान रखती हूँ। मैं अपने प्राउड हूँ क्योंकि मैं एक मदर होते हुए अपने काम के साथ अपनी जर्नी का ध्यान रखती हुँ, हूँ। बिल्कुल, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ बिकॉज मैंने इतना अच्छा करियर की बनाया है। तो आप क्यों प्राउड हो? इट्स अबाउट यू। अपना करेक्ट है। एस्टीम बढ़ाइए, जिससे आप बाहर की दुनिया से अफेक्ट ही नहीं होगी, आपको वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं होगी। हुँ। एनवायरनमेंट ज़रूरी है, बट आपको फ़िल्टर करना आना चाहिए, बाउंड्री करना आना चाहिए कि क्या ज़रूरी है मानना, क्या नहीं। बिल्कुल। अच्छा, जैसे फेस्टिवल्स का जो सीज़न होता है इसमें सब सुंदर लगते हैं, तैयार होकर के हाँ, आते हैं, यस, एकदम बढ़िया-बढ़िया कपड़े पहनते यस। हैं। लेकिन जो लोग अपनी वेट लॉस जर्नी पर चल रहे होते हैं, ऑब्वियस है कि उनमें वो कपड़े फिट नहीं आएँगे जैसा यस। कि वो चाहते हुँ, हैं हुँ, और कई बार वो अवॉइड भी करते हैं कि लोगों से मिलना अवॉइड कर हुँ, दें, नहीं हुँ, मिलना मुझे हुँ, किसी से, नहीं मनाना मुझे कोई फेस्टिवल क्योंकि मैं बाहर जाऊँगी तो 10 लोग मुझे बोलेंगे, टोकेंगे और स्पेशली खाने में सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हुँ, होते हैं। हुँ, हुँ, क्योंकि आप जब प्लेट में इतनी सारी चीज़ें देखते हो ना, कहीं न यस, कहीं आपका मन कर जाता है यस, कि ट्रू, यार साल में 1 बार तो दिवाली आती है, साल में 1 बार तो दशहरा आता है, यस, प्लीज़ ट्रू, थोड़ा-सा खा ट्रू, लो, थोड़ा-सा खा यस। लो। तो ये जो कंट्रोल है खाने पर, इसको कैसे करें? देखो, खाने पे कंट्रोल ऐसे कर सकते हो कि आप निकलने से पहले कुछ ले सकते हैं। एक, आप निकलने से पहले ना न्यूकॉम लेमन वाटर लो, वो आपका मेटाबॉलिज़्म थोड़ा-सा रेज़ करता है, इट्स अच्छा। गुड, हुँ, ठीक है? एंड विटामिन सी थोड़ा फैट बर्निंग में भी हेल्प करता है। और जब आप खाना खा रहे हैं,
तो धीरे धीरे खाइए, हम्म, ठीक है। अपना राइट चॉइसेस मेक करिए। लगता है कोई स्नैक फ्राइड है तो उसको कम ले लीजिए, ठीक है। कोई बेक करके बनाया हुआ है तो वो ज़्यादा ले लीजिए, हम्म, ठीक है। कोई सैलड है वो ले लीजिए। अगर लगता है आपने बहुत सारा स्नैक्स खा लिए तो मेन कोर्स को अवॉइड करिए, उसमें से कुछ थोड़ा सा ले ले लीजिए, ठीक लेना। है। एरेटेड ड्रिंक्स अगर पीनी ही है तो पोर्शन साइज का ध्यान रखो, पूरा ग्लास ना लेके थोड़ा सा ले थोड़ा लो, सा, ठीक है। हाँ। अदरवाइज एरेटेड ड्रिंक्स अवॉइड करके मसाला लेमनेड या कोई ऐसी चीज लो जो ज़्यादा बेटर हो, हाँ, ठीक है। करेक्ट है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हो एंड अपने को हाइड्रेट वेल रखो। अगर हम्म, कुछ लोगों से ओवर ईटिंग कंट्रोल नहीं होती तो वो 2 ग्लास पानी में, वो कहती हूँ, खाने से पहले ले लो, ले लो, हाँ। ठीक है, जिससे वो पेट थोड़ा भर भर जाएगा, ठीक जाएगा, है। कम और खाना हाँ, और पड़ेगा। घर से निकलने से पहले एक अच्छी सी सैलेड की प्लेट भी ले लो, हाँ, वो भी फाइबर भी आपको लॉन्ग टाइम के लिए फुल फुल रखेगा। रखेगा। तो एटलीस्ट आप अपना पोर्शन साइज कट कर सकोगे। यहाँ मैं ये नहीं समझा रही कि मिठाई मत एंजॉय करो, ये मत करो, हम्म, करो एंजॉय ऑल्सो। जब भी आप अपना मनपसंद खाना खा रहे हैं, गिल्ट फ्री खाओ। हाँ, बहुत लोग ना इसको चीट मील बोलते हैं और हाँ, मैं हमेशा सिखाती हूँ चीट मील मत बोलो। मतलब, चीट एक नेगेटिव वर्ड है, हाँ, ठीक है, और उस नेगेटिव वर्ड से बॉडी अलार्म हो जाती है और बॉडी हमारी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में चली जाती है, सर्वाइवल मोड में। और उसमें आपका वैसी बॉडी डाइजेस्ट, डिटॉक्स, रीसेट कर नहीं पाएगी, तो वो जो खाना खा रहे हो वो वैसे भी एक्यूमुलेट होगा, बिल्कुल। ठीक है। सो चीट वर्ड ना बोल के आप बोलो आई एम एंजॉयिंग एंड इंडल्जिंग, ठीक हम्म, है। गिल्ट फ्री मील्स खाओ, नेक्स्ट डे बैलेंस कर लो, खुशी ठीक से है। खाओ, हाँ, हाँ। खुशी से खाओ, नेक्स्ट डे बैलेंस कर लो। अच्छा, यस, फेस्टिवल्स में बहुत सारे जो स्वीट्स बनते हैं, गुलाब जामुन हो गया, ये जो यस, फ्राइड चीज़ें हो गई, इतना ज़्यादा उसमें चीनी रहती है या बहुत ज़्यादा जो स्नैक्स बनते हैं उसमें यस, नमक की यस, मात्रा, यस, यस, तेल यस, और यस। डीप फ्राइड भी हाँ रहता जी। है। तो आप हमें कुछ ऐसे हेल्दी ऑप्शंस बना सकते हैं, जो भी लोग हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, वो इस फेस्टिवल सीज़न में ट्राई कर सकते हैं या बना सकते हैं कि हाँ, चलो इस बार हम कुछ ज़्यादा हेल्दी ट्राई करके देखते हैं? यस। सो सी, पहली मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि ये जो गुलाब जामुन हमारे इंडियन स्वीट्स हैं, ये कोई भी खा सकता है इर्रेस्पेक्टिव उसको कोई मेजर मेडिकल इश्यू ना हो। कभी-कभी खाना इज़ ओके, बट आई कैन अंडरस्टैंड फेस्टिवल्स में थोड़ा रेगुलर हो हो जाता है जाता ना, है, हाँ। ठीक है? तो फेस्टिवल में अगर रेगुलर हो जाता है तो अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हैं, कुछ कर सकते हैं, तो आप योगर्ट बोल्स अपना बना सकते हो, ओके, आजकल कुछ ब्रांड्स आए हुए हैं, योगर्ट बोल्स के साथ हाँ। आइसक्रीम्स होती हैं, हुँ, हुँ। बहुत अच्छे उसमें फ्रूट की टॉपिंग्स, जो हेल्दी नट्स की टॉपिंग्स है, आप वो चूज़ करो, ज़्यादा बेटर है। बट आई नो जो इंडियंस है वो थोड़ा सा कहेंगे ये क्या बोल रहे हो आप, फैंसी चीज़ें। हमें तो वो खाना है जो इंडियन वाला है। तो इंडियन वाले में मैं कहूँगी पोर्शन साइज़ कट कर लो, ठीक है। दैट वुड बी अ बेटर थिंग। बाकी अगर आप जैसे वो शाही टुकड़ा बनाते हो उसको फ्राई करने की बजाय आजकल एयर फ्रायर है, हाँ, तो तो आप एयर एयर फ्रायर फ्रायर में कर लो, ठीक है। अगर चाशनी बना रहे हो उसकी थोड़ा-सा लेस शुगर में आप बना लो, या कोई शुगर आप स्टीविया यूज़ कर लो, हाँ। ठीक है। आप सपोज़िटली खीर बना रहे हो अगर, तो आई वुड से इतनी सारी चीनी ना डाल के नेचुरल स्वीटनर यूज़ कर ओके। लो, ठीक है। हुँ। तो वो थोड़ी बेटर ऑप्शन हो जाएँगे, एटलीस्ट आप कैलोरीज़ को कंट्रोल करो, बिकॉज़ उसमें दूध तो ठीक है, फुल क्रीम दूध ना लेके आप लो फैट मिल्क ले लो, हाँ, ठीक है। स्किम मिल्क हाँ ले लो। जी, स्किम्ड मिल्क ले लो, वो बेटर रहेगा हुँ, आपका। आप क्योंकि चावल और दूध इतना बैड कॉम्बिनेशन नहीं है, जैसे हम लोग चीनी लोड करते हैं वो बैड है, राइट? हुँ। तो इस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं। आप थोड़े से बर्फ़ी या कोई बनाते हैं, बर्फ़ी बना सकते हैं कोकोनट वगैरह की, पर उसमें शुगर कंटेंट कम कर दीजिए, बिकॉज़ अगर आप जैगरी भी डालते हो उतना ही कैलोरीज़ मिलेगा, सेम उतना ही होता सब है। मिलेगा, हुँ, तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो नेचुरल स्वीटनर लेना ज़्यादा बेटर होगा उस टाइम, स्टीविया या कुछ। ओके, आई वुड से दैट ठीक है, कि तो वो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। बेटर रहेगा। बट बेटर वुड बी अगर इतना झमेला कर सकते हो तो कर लो, अदरवाइज़ जो बाहर का है वो थोड़ा बहुत पोर्शन साइज़ कंट्रोल में खा लो कंट्रोल और कर उसको लो। फाइबर से कॉम्बाइन कर दो बाद में, जिससे वो शुगर स्पाइक ना हो। एग्ज़ैक्टली। तो ये सारी चीज़ें आपने कुछ हेल्दी अल्टरनेटिव्स हमें यस, बताएँ, यस, जो यस। कि अगर चाहें लोग तो ट्राई कर सकते हैं हाँ, हाँ, कि हाँ। थोड़ा-सा हेल्दी होगा। यस, तो ये मीन्स इस टाइम पर फिर फिज़िकल एक्टिविटी को मेंटेन करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, ठीक है? मतलब क्योंकि हमने इतना सब चीज़ खा लिया, अब हमें निकालना यस, भी है, बहुत तो ज़रूरी कुछ है, ऐसे एक्सरसाइज़ आप ठीक बता है? सकते हैं जो करने चाहिए? आप एक्सरसाइज़ेज़ में देखो वॉक करो, अगर 30 प्लस तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हफ्ते में 2 बार बहुत ज़रूरी है। अरे! योगा करो, पिलाटेस करो या कोई स्पोर्ट्स आपको पसंद है, बैडमिंटन खेलना, हुँ, जॉग करना है, जो भी करो जो आपको पसंद है। बिल्कुल। बट फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है ऐसा कोई इंडिविजुअल नहीं है जो बहाना मारता है मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ,
सब अपनी लाइफ में 40 मिनट निकाल सकते हैं। बिल्कुल। अपने फ़ोन पे सोशल मीडिया का टाइम देखना कितना देते हो डूम स्क्रॉलिंग में, हुँ, और देखो क्या वो 40 मिनट से ज़्यादा है, जो वहाँ 40 मिनट से ज़्यादा दे रहे हैं, तो अपनी फिज़िकल एक्टिविटी को भी टाइम दे दे सकते हैं। सकते हैं, बिल्कुल। अगर आप वर्किंग है तो कुछ अपनी चेयर एक्सरसाइज़ेज़ देखिए, एक्सपर्ट से करिए, ऑनलाइन इतना कंटेंट है, मतलब किसी से कंसल्टेशन ले लीजिए और अपनी चेयर एक्सरसाइज़ेज़ करो। हाँ, बिल्कुल। अगर कुछ नहीं कर पाते आप तो एनर्जी स्नैक्स बीच में कर लो। हुँ, हर 45 मिनट्स में उठ के 1 घंटे में अपने 10 स्क्वाट्स कर लो, अच्छा, ओके। पुशअप्स कर लो, ये बहुत हेल्प करता है। हर मील के आधे घंटे बाद 10 मिनट्स की वॉक कर लो, कर वो लो। भी इंसुलिन की एक्टिविटी को इम्प्रूव करता है। बैठे हुए काफ रेज़ेस कर लो, वो भी हेल्प करता है। तो ये सारी चीज़ें हम हाँ कर जी, सकते हैं। यस, यस। फेस्टिवल्स पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है ना कि इतने ज़्यादा लोग भाग-दौड़ कर रहे होते हैं, तो रेस्ट का टाइम नहीं मिलता। तो आई थिंक वेट लॉस में रेस्ट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत क्योंकि ज़रूरी आपने है। अपनी डाइट को भी कंट्रोल किया, आप यस, फिज़िकल एक्टिविटी भी कर रहे हो। यस। तो रेस्ट करना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कैसे खुद को हम अपनी बॉडी को रेस्ट दें, इतनी सारे काम और भाग-दौड़ के बीच में? देखो, रेस्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे आपने कहा, बिकॉज़ अगर हम रेस्ट नहीं करेंगे, हमारी बॉडी बर्नआउट में चली जाती है बिल्कुल, एंड बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन, जो स्ट्रेस हार्मोन है, वो बढ़ निकलता है। जाते हैं। और जब-जब बॉडी में वो स्ट्रेस हार्मोन निकलेगा, तब-तब बॉडी में फैट एक्यूमुलेट होता है, करेक्ट। ठीक है? बिकॉज़ बॉडी का काम सर्वाइवल मोड में हो जाता है अपने ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना। हुँ, ऑर्गन्स प्रोटेक्ट कैसे होंगे? उसके आस-पास फैट जमा होगा, राइट? हुँ। ठीक है? मैं इसको शॉर्ट में थोड़ा-सा बता रही हूँ, डिटेल में नहीं जा रही बिकॉज़ ओवरवेल्म हो जाएगा। बट आपको रेस्ट बहुत ज़रूरी है, तो दिन में आप जितना मर्ज़ी करें। रात के अगर आप 7 घंटे की कम से कम भी नींद लें तो इट्स रियली नाइस। हुँ, गुड ब्रैकेट होता है 7 से 9 9 घंटे, घंटे। पर 7 घंटे की नींद आप ले सकते हैं। मुझे लगता है कि 24 घंटे आपके हैं, तो आपके 7 घंटे की आप नींद ले रहे हैं, बाकी काम उतने बाकी घंटों में कर सकते हैं। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि आपको वो 7 घंटे की नींद को स्किप करना ही पड़ेगा। करेक्ट। आई अंडरस्टैंड कि आपको दिवाली में आप कहोगे दिवाली पार्टीज़ में जाएँगे तो रात को नींद कैसे पूरी होएगी, हाँ। राइट? ये सब चीज़ें सोचोगे, तो वो भी ज़रूरी है, बट कोशिश करो फिर सुबह थोड़ा लेट उठो, हाँ, ठीक है? तो आप इससे बट वो दैट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन टू करेक्ट है। दैट सॉल्यूशन नहीं है, बट या कुछ टाइम के लिए, हफ्ते के लिए कर सकते हो। दैट मे ब्रिंग अ लिटिल टॉल, बट इसको एडजस्ट कर लेना बाकी चीज़ों से। बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई थिंक स्लीप साइकिल अपनी बहुत मेंटेन ज़रूरी करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्योंकि इंपॉर्टेंट। बॉडी जब रिचार्ज नहीं होगी फिर आप अगले दिन कोई फंक्शन या काम कर ही नहीं यस, पाओगे यस, नहीं वैसे। कर सकते आप। एग्ज़ैक्टली। हम ना थोड़ी डाइट वाली चीज़ों पर भी बात कर ओके। लेते हैं कि जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, हुँ। आजकल जैसे ऑनलाइन इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, इतने सारे लोग ओपिनियंस देते यस, रहते यस, हैं। यस, तो यस। बीइंग अ डायटीशियन आप जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, उन्हें कुछ ऐसे ड्रिंक्स सजेस्ट करना चाहेंगी, जिसे पीने से सच में फ़ायदा होगा, जो सच में फैट लॉस में मदद करते हैं? ओके, ठीक है, मैं ज़रूर बताना चाहूँगी ऐसी ड्रिंक्स, बट ऑलवेज़ अंडरस्टैंड नो वन ड्रिंक, नो वन थिंग कैन हेल्प यू हेल्प यू। अपने वेट लॉस में। हुँ, वो सपोर्ट कर सकती है, तो सब चीज़ों का ध्यान ध्यान रखना है। रखना है। जैसे आप सुबह चिया सीड वाटर ले सकते हैं। चिया सीड वाटर बहुत अच्छी चीज़ है लेमन डाल के। हुँ, चिया सीड्स में गुड फैट्स है, फाइबर है आपका, और लेमन डाल रहे हैं तो आयरन एब्ज़ॉर्प्शन भी हो रही है, आयरन करेक्ट। भी है। हुँ, सो उससे क्या होगा कि वो ड्रिंक आपको हेल्प करे इन ऑल ओवर रेज़िंग द मेटाबॉलिज़्म। करेक्ट। आयरन में आपके गुड फैट्स हैं तो स्किन में हर चीज़ में हेल्प करेगी। हुँ, तो बहुत अच्छी ड्रिंक है, फैट बर्निंग में भी, फाइबर भी है तो फुल भी रखती है, ओके। ठीक है? सो इट इज़ गुड। आप इसको चिया सीड वाटर को कोकोनट चिया सीड वाटर के फॉर्म में भी ले सकते हो, ठीक है? कोकोनट वाटर, हाँ, कोकोनट में पानी की वजह से कोकोनट वाटर कर दो, उसमें चिया सीड्स डालो, ओके, 1 एंड हाफ टू 2 टेबलस्पून, एंड देन उसके बाद उसमें थोड़ा-सा लेमन डाल के भी आप ले सकते हो, ठीक है। ठीक है? यू कैन डू दिस वे आल्सो, इट्स ऑन यू, आप कैसे लेना चाहते हैं। एंड डिटॉक्स वाटर ले सकते हो अलग-अलग, ठीक है? आप इन्फ्यूज़ करें अलग चीज़ें, जैसे आप कुकुम्बर, उसमें थोड़ा-सा जिंजर, लेमन, मिंट लीव्स डालकर, इट एक्ट एज़ अ फैट कटर, हुँ, तो इट आल्सो हेल्प्स यू। आप एप्पल साइडर विनेगर ले सकते हैं, दैट इज़ आल्सो वेरी गुड फॉर योर बॉडी, इट रेज़ेस योर मेटाबॉलिज़्म, हेल्प इन फैट ब्रेकडाउन। आप उसको खाना खाने से 10 मिनट पहले पहले ले लीजिए। सकते जब भी लेते हैं स्ट्रॉ से लीजिए, बिकॉज़ टीथ का एनामल डिस्टर्ब होता है हुँ, उसकी वजह से। ये चीज़ आप ले सकते हैं, कुछ चीज़ें अपनी इंक्लूड कर सकते हैं। टर्मरिक टी ले सकते हैं, बिकॉज़ हम बाहर का बहुत खाना खा रहे हैं। करेक्ट। तो टर्मरिक टी जब लेंगे, तो टर्मरिक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रिंक है, हुँ, एंटी माइक्रोबियल ड्रिंक है। तो वो आपकी बॉडी को थोड़ा डिटॉक्स करने में हेल्प करेगा, जो इन्फ्लेमेशन हो रही है, कम्स हो रही है, उनमें भी हेल्प करेगा, एंड फैट बर्निंग में भी हेल्प करता है, ठीक ओके, है? सो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा हेल्प करेंगी। कुछ कॉम्बिनेशन टर्मरिक और अश्वगंधा टी में भी हैं। सो अच्छा, जो मैं टी बता रही हूँ, नीड टू सी कोई मेडिकल इश्यू ना हो, ना हो, हाँ, अगर आप बिल्कुल हेल्दी उसमें हो तो आप ले सकते हैं। एंड या दीज़ थिंग्स विल हेल्प यू
सपोर्ट योर वेट लॉस जर्नी। एग्जैक्टली। अलोन आप कुछ भी खाओ और कहो मैंने तो ये ड्रिंक पी ली, वेट लॉस नहीं हो रहा, तो वो नहीं होगा। आपको डाइट का भी ध्यान रखना पड़ेगा, स्लीप का भी रखना पड़ेगा। वही एग्जैक्टली, क्योंकि आप जब सोशल मीडिया खोलते हो तो उसमें यही आता है, फैट कटर ड्रिंक, फैट लॉस यस, ड्रिंक्स। राइट, आप राइट, सिर्फ राइट। इसको पी लो तो आपका फैट लॉस नहीं तुरंत हो होगा, जाएगा। नहीं होगा, बट ऐसा नहीं होगा, नहीं आपने होगा, भी ये चीज यस, कही कि सब चीजें साथ में मिल करके यस, करनी है। राइट। वेट लॉस में ना प्रोटीन का लोग बोलते हैं कि काफी ज्यादा रोल है, आपको अपनी डाइट में हुँ, प्रोटीन बढ़ाना चाहिए। और अगर यस, हम इंडियन डाइट की बात करें तो बहुत कम प्रोटीन यस, खाते हैं लोग। हुँ, एंड कई सारे ऐसा लोग बोलते हैं कि वेज में प्रोटीन के ऑप्शंस नहीं है, मोस्टली नॉन वेज में ही है। तो हुँ, आप प्लीज हमें बताइए कि प्रोटीन को हम अपनी डाइट में कैसे शामिल कर सकते हैं, क्या यस, क्या यस। खाएं और कैसे खुद को प्रोटीन रिच फूड्स की तरफ हम बढ़ाएं। यस, जैसे आपने कहा प्रोटीन का सच्ची में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और हम इंडियंस नहीं टेक केयर हम्म। करते, बट आजकल अवेयरनेस हो गई है। ये वही। पहले वैसे कहना ज़्यादा बेटर था। सो अभी भी कुछ घरों में से वो एक कटोरी दाल बन जाती है तो इट्स लाइक इनफ, नो। हाँ, हो गया। सो प्रोटीन के लिए आप क्या-क्या इंक्लूड कर सकते हो? आप सबसे पहले मिल्क याद रखो, डेयरी और डेयरी के प्रोडक्ट्स। ठीक है। मिल्क, कर्ड हो गया, पनीर हो गया, दही हो गया, ये सब चीज़ें आपको प्रोटीन दे रही हैं, ठीक लेकिन है? इन सब में भी स्किम्ड वाले। हाँ, हाँ, स्किम्ड हाँ। वाले अगर वेट लॉस जर्नी में हाँ, हो तो, ठीक वही। है? फुल फैट वाला मत ले लेंगे, हम तो ले रहे हैं, ठीक है? नहीं, हाँ। ऐसा नहीं। एंड देन नेक्स्ट आपके अगर नॉन वेजिटेरियन तो एग्स हो गया, चिकन हो गया, आप ले सकते हैं। वेज में आप लेंटिल्स हो गए, दालें हो गई, लेग्यूम्स हो गए, राजमा, छोले, हम्म। और सारी दालें हो गई आपकी। आपका सोया हो गया, सोया ग्रैन्यूल फॉर्म में आप ले सकते हैं। अपने पीज़ इंक्लूड कर सकते हैं, मटर इंक्लूड कर सकते हैं। सो ये सब भी आपके प्रोटीन में आ जाएगा। ये सारी चीजें सत्तू ले हो सकते गया, हैं। सत्तू ले सकते हैं, 4 टेबलस्पून लेंगे तो आपको 8 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। ओके। तो इस तरीके से आप ले सकते हैं। ठीक है। विटामिन सी का कितना रोल है और विटामिन सी के लिए हम क्या खा सकते हैं अगर वेट लॉस विटामिन करना है सी तो? का बहुत रोल है, विटामिन सी बहुत हेल्पफुल है बिकॉज़ इट इज़ अ वेरी एंटीऑक्सीडेंट है हम्म। वो। और एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, हमारी बॉडी में अगर कोई टॉक्सिन जा रहा है उसको न्यूट्रलाइज़ करके बाहर निकालता है, निकाल देते राइट? हैं, हाँ। सो वो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर जर्नी बिकॉज़ जितने टॉक्सिन्स होंगे बॉडी में उतनी बीमारियाँ भी आती है, बिल्कुल। वेट लॉस में भी प्रॉब्लम होता है। हम्म। एंड इट इज़ आल्सो फैट कटर, ठीक है? हम्म। विटामिन सी, तो विटामिन सी के लिए आप ले सकते हो आंवला ले सकते हो, ऑरेंज ले सकते हो, मौसमी ले सकते हो, लेमन इंक्लूड कर सकते हो, बेल पेपर्स इंक्लूड कर सकते हो, ये सब चीज़ें इंक्लूड कर कर सकते हो। सकते हाँ हैं जी। ये सारी डाइट में। हुँ, हुँ। फाइबर के लिए क्या-क्या खाया जा सकता है? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर आप वेट लॉस जर्नी पर तो फाइबर को थोड़ा बढ़ाइए, क्योंकि इससे आपका पेट फुल रहेगा, यस, तो आप राइट। ओवर ईटिंग से यस। बचेंगे। सो फाइबर एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है व्हिच द बॉडी कैन नॉट डाइजेस्ट। तो वो क्या करता है आपकी अच्छा। बॉडी में, आपकी बॉडी को एक तो फुल भी रखता है लॉन्गर टाइम के लिए और आपको कॉन्स्टिपेशन से भी दूर रखता है ओके। बिकॉज़ आपके स्टूल्स की पासिंग को स्मूथ कर देता है, हाँ। ठीक है? सो फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइबर आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से ले सकते हो, आपके सीड से ले सकते हो। इन सब के थ्रू आप लोगे तो आपका कवर हो जाएगा। एक अच्छी प्लेट सैलड की लो हुँ। दोनों मील्स में। और जब आप होल ग्रेन्स इंक्लूड कर सकते हो, ओट्स हो गया, मिलेट्स इंक्लूड कर सकते हो, इन सब में भी फाइबर है। हुँ। जब वो आप ग्रेन्स चूज़ करते हो तो होल ग्रेन चूज़ करो, नॉट द रिफाइंड वर्जन्स। ओके। एक्सीलेंट, सॉरी। तो फाइबर में एग्ज़ैक्टली हम खा क्या-क्या सकते हैं? कुछ चीज़ों के आप नाम बताना जैसे मैंने चाहेंगे? बताया ना, आप खीरा, गाजर हो गया, कैबेज हो गया, रेनबो वेजिटेबल्स, बेल पेपर्स, ब्रोकली, ज़ुकीनी, ये सब अच्छे से डालो। कोशिश करो एक अच्छी सी प्लेट सौटे वेजिस की या नॉर्मल सैलेड की प्लेट अपनी डाइट में ज़रूर लो। हुँ। एंड देन उसके बाद आप होल ग्रेन्स इंक्लूड करो, ओट्स हो गया, मिलेट्स हो गए, किनुआ हो गया, दलिया हो गया, ये सब इंक्लूड करो डाइट में। ये भी फाइबर देगा। आपकी सीड्स हो गई, चिया सीड्स हो गई, पंपकिन सीड्स हो गई, ये सब चीज़ें भी आपकी फाइबर देगा। ओके, ठीक है। यस। अच्छा, अगर जैसे किसी को नट्स के बारे में जानना हो, क्योंकि ऐसा मिथ है कि नट्स खाने से कई बार, जैसे कि काजू है, लोग बोलते हैं काजू मत खाओ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ हाँ, हाँ, जाएगा, हाँ, हाँ। ऐसी चीज़ें हैं बहुत यस, ज़्यादा। यस, तो यस, यस। आप सजेस्ट क्या करेंगे कि वेट लॉस में एग्ज़ैक्टली कौन से नट्स, ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए जो सच में हेल्प करते हैं? सी आप नट्स खा सकते हैं, बस साइक्लिक रखें, उनको चेंज करते रहें, हुँ। ठीक है? और ये मिथ है काजू से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है? आप आराम से ले सकते हैं, नंबर्स मैटर। मुट्ठी भर के 2-3 मुट्ठी बैठे हुए पैकेट खत्म कर देंगे, तो ऑब्वियसली वो हार्म करेगा, करेगा। कोई भी चीज़ एक्सेस में हार्म करेगी। हुँ। वाटर कितना बेनिफिशियल है ना, हुँ। अब वाटर को आप ओवरहाइड्रेट कर देंगे, तो क्या होगा, वो आपका इलेक्ट्रोलाइट लूज़ होने लग मिल जाएँगे। जाएगा, पानी बिल्कुल। तक आपके लिए बैड है हुँ। एक्सेस, हर चीज़ एक्सेस बैड है, तो नट्स भी एक्सेस खाओगे तो बैड है। सुबह 5 बादाम लो, शाम को 2 वॉलनट, 5 काजू, 5 पिस्ता ले लो, ठीक है? ये ले लिया, फिर कभी चेंज कर दिए।
5 काजू ले लिए, 2 वॉलनट ले लिए और पीनट्स डाल दिया है। चेंज करते रहो अपने नट्स को। सो साइक्लिक रखो एंड देन यू कैन टेक कांड बादाम ज़रूर सुबह रखो अपने कंपल्सरी वाले, एंड बाकी शाम वाले बदलते रहो आप। तो इसको मतलब इसको सोक करके खाना चाहिए नट्स को या ऐसे ही खाना देखो चाहिए? पहले रिसर्च कहती थी कि हमें सोकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ओके, बिकॉज़ वो हमारे न्यूट्रिएंट्स की बायोअवेलेबिलिटी बढ़ाती है। बनाते हैं, ठीक ओके। है? बट जैसे मैं आई मीट लॉट ऑफ पीपल, बहुत लोग तो नट्स सोक करना भूल जाते हैं, ठीक हाँ, है? तो फिर वो खाते नहीं हैं, तो जो बढ़ाती है वो सिर्फ़ 10 या 15% से बढ़ाती है। ओके। तो अगर आपने सोक नहीं किया तो आप अनसोक्ड भी खा सकते हो। सोकिंग इज़ ऑलवेज़ बेटर, बट अब अनसोक्ड में भी ऐसे कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। आपने जैसे हमें नट्स के बारे में बता दिया, कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो वेट लॉस में नहीं खाने चाहिए? क्योंकि कई बार ऐसे फ्रूट्स हुँ, होते हैं जो जैसे येस, आम कुछ लोग वगैरह बोलते हो हैं। गया, हाँ। तो एग्ज़ैक्टली कौन से खाने चाहिए, कौन से नहीं खाने चाहिए? कुछ आप नाम बता सकते हैं फ्रूट्स के जो सच में हेल्प देखो करेंगे वेट जो लॉस मेरे में? साथ कोचिंग करते हैं ना वो जानते हैं मैं कभी रिस्ट्रिक्टिव डाइट से बिलीव नहीं ओके, करती। मैं आम भी देती हूँ, बनाना भी देती हूँ, ठीक ओके, है? आम भी आप खा सकते हो, उसके इतने बेनिफिट्स हैं, पता नहीं क्यों उसको एनीमी बना दिया है, ओके, वेट लॉस जर्नी का। एंड बनाना आल्सो हैज़ सो मेनी बेनिफिट्स। इफ यू डू बेनिफिट्स। नॉट हैव अ मेडिकल इश्यू, डायबिटिक नहीं है, कोई और इश्यू नहीं है, हुँ, हुँ। तो आप खा सकते हैं। बट ये ध्यान रखो एक फ्रूट हर रोज़ नहीं खाना, ओके, ठीक चेंज है? करके। या डेली आप ट्राई करो, डिफरेंट वैरायटी लो, हुँ, एप्पल लो, पोमेग्रेनेट लो, एप्पल हो गया, अनार हो गया आपका, पाइनएप्पल हो गया, आम हो गया, आपका चीकू हो गया, कुछ भी है, ग्रेप्स का हुँ, बोल हो गया, कीप वैरायटी इन योर हुँ। डाइट, ठीक है? यानी हर रोज़ ही एप्पल ही खाते रहेंगे और कोई नहीं, फ्रूट नहीं खाते, सही। पपाया लो, चेंज, ठीक है? एंड कभी भी मिक्स फ्रूट्स मत लो, फ्रूट अच्छा, टाइम में ट्राई करो कि 1 फ्रूट पूरा लो, ठीक ओके। है? आप क्या करते हो कि 2 फ्रूट लो, ठीक है? ऐसे करो पूरा-पूरा। कुछ लोग क्या करते हैं 3-4 फ्रूट्स कंबाइन कर लेते हो, इतना सा एप्पल डाल दिया, इतना सा पाइनएप्पल डाल दिया, इतने से 3-4 ग्रेप्स डाल दिए, बोल बना लिया। हुँ, बट अब वो प्रॉपर फ्रूट का बेनिफिट ही नहीं ले रहे वो पूरा जो मिलना है, ठीक ओके। है? विटामिन्स मिलने हैं या जो भी है उसमें, हुँ, अब वो बेनिफिट नहीं ले रहे। हुँ, सो आई ऑलवेज़ से होल लीजिए, अगर एप्पल ले रहे हैं पूरा एक एप्पल लीजिए, फिर शाम को एक ऑरेंज ले लीजिए, ठीक है? बिल्कुल, तो ऐसे डिवाइड कर लीजिए, ठीक है? ओके। कभी-कभी ऑरेंजेस खाए तो 2 ऑरेंज खा सकते हैं, ठीक है? होल फ्रूट लीजिए और 1 या 2 फ्रूट एक बार में लीजिए, 4-5 फ्रूट्स कंबाइन करके बोल पूरा मत बनाइए, तो क्योंकि आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। बिल्कुल, आई थिंक आजकल ये ट्रेंड चल गया है एक फूड बाउल का। हम यस, बाहर यस। भी जाते हैं तो पूरी फूड बाउल मिलती है जिसमें मिक्स ऑफ फ्रूट्स रहते हैं, तो यस, लोगों को लगता है कि ये तो बहुत हेल्दी है। यस, हम यस। एक बार में सारे फ्रूट्स खा रहे हैं तो हमें सभी का फ़ायदा यस, मिलेगा। राइट। लेकिन आपने बताया कि ऐसा नहीं है, नहीं दिस इज़ करना, नॉट अ हाँ हेल्दी जी। प्रैक्टिस। यस, यस। ओके। वेजिटेबल्स में कुछ ऐसे स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो हमारे वेट लॉस में थोड़ी-सी ज़्यादा हेल्प करते हैं, जिन्हें हम शामिल कर सकते हैं डाइट ओके, में? सो ये जो वेजिटेबल्स होते हैं दे देमसेल्फ आर नेगेटिव कैलोरी फूड्स। नेगेटिव कैलोरी फूड्स क्या होता है कि आपकी बॉडी ज़्यादा वर्क करती है इनको बर्न करने के लिए जितनी इनमें कैलोरीज होती है उससे ज़्यादा। ओके, ओके, ठीक है। सो ऑलमोस्ट सारी वेजिटेबल्स आर गुड। आपकी कुकुम्बर, कैरेट, जुकीनी हो हुँ, गया, ब्रोकली हो गया, आपके रेड येलो बेल पेपर्स, कैप्सिकम हो गए, सब अच्छे हैं। हुँ, तो ध्यान रखो हर कलर का अपना बेनिफिट है, ठीक है? एग्ज़ैक्टली। तो अपने फ्रिज को सारे वेजिटेबल्स से करो। और मैं वेजिटेबल्स में भी एक बात बोलूँगी, कुछ लोग जैसे सपोज़िटली बना रहे हैं उपमा या पोहा, हाँ, ठीक है? तो क्या करते हैं 7-8 वेजिटेबल यूज़ कर लेंगे, ठीक है? तो उसमें भी आप 3 वेजिटेबल या 4 मैक्सिमम यूज़ करो और अच्छी अमाउंट में डालो। करेक्ट। कुछ लोग क्या करते हैं वही जैसे मैंने फ्रूट में बताया, इतना सा कैप्सिकम ले लेंगे, लेकिन सब ले इतना सा लेंगे। ज़ुकीनी ले लेंगे, इतना ले लेंगे, मैं सारी सब्ज़ी डाली। इससे अच्छा पूरा हाफ कैप्सिकम ले लो या हाँ, पूरा ले लो या ज़ुकीनी का एक अच्छा-सा पोर्शन लो। पुट इन प्रॉपर अमाउंट। ये ओके। नहीं कि आपने लिटिल-लिटिल सा ले लिया फिर फ़ायदा ही नहीं मिला आपको। हुँ। तो ये सारी चीज़ें यस, नहीं यस, करनी यस, है। यस। कुछ हेल्दी स्नैक्स के भी ऑप्शन हैं क्योंकि जो शाम का टाइम होता है ना, यस, मतलब यस। लंच और डिनर के बीच वाला, उस हुँ। टाइम पर सबसे ज़्यादा क्रेविंग होती है यस, कि राइट। कुछ चटपटा खा लें, कुछ ऐसा कुछ तीखा खा लें। हाँ, तो कुछ हाँ। ऐसे हेल्दी स्नैक्स हैं जो खाए जा सकते हैं, वेट लॉस में मदद भी करें और हमारा वेट गेन भी ना यस, करें? सो आप शाम को जैसे खा सकते हो मखाना भेलपूरी बना हुँ, सकते हो। मखाना प्लेन ले लो पर चटपटा वाला टेस्ट वर्ड है, हुँ, तो उसको थोड़ा आप अनियन, टोमेटो डाल के, कुकुम्बर डाल के, थोड़ा-सा चाट मसाला, नींबू डाल के ले लीजिए, ओके। ठीक है? एंड देन उसके बाद आप स्प्राउट सैलेड भी बना सकते हो। हुँ, कोई हाई प्रोटीन में प्रोटीन ऑलरेडी कम होता है, राजमा चाट, चना चाट, कुछ भी ऐसा बना सकते हो हुँ, शाम के लिए। एंड आप ऑल्सो राइस केक्स आते हैं, उनमें पीनट बटर लगा के, थोड़ा फ्रूट लगा के भी खा सकते हो आप। ओके। वो भी बहुत अच्छे लगते हैं खाने में शाम के टाइम। तो ये सो इस खाएँ, तरीके से आप शाम के स्नैक्स तो पॉपकॉर्न भी इज़ ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन। पॉपकॉर्न खा सकते हाँ हैं। जी, वही ओके। बटर ज़्यादा ना डाल के और लेस लेस सॉल्ट, हाँ। हाँ, ओके। अच्छा, एक जो एक आइडियल रूटीन होता है, अगर कोई वेट लॉस जर्नी फ़ॉलो करना चाहता है, वो कैसा होना चाहिए किसी का भी? कि दिन ओके, की शुरुआत कैसी हो, फिर हम सोएँ किस टाइम पर, खाने ओके। किस टाइम पर लें? इसको जी, थोड़ा-सा या एक्सप्लेन
एक्सप्लेन करिए। सो वेट लॉस जर्नी आपको समझना पड़ेगा कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला 6 पिलर्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो सबसे पहले जब अपना दिन शुरुआत करते हैं, तो एक अपने बॉडी को सेंटर करिए, डोंट स्टार्ट विद यूजिंग योर गैजेट्स, फ़ोन यूज़ करते हुए, ठीक है? अपनी बॉडी को एक पैरासिम्पैथेटिक में लाइए, स्टार्ट विद डीप ब्रीथिंग, लिटिल बिट मेडिटेशंस करिए, देन अपना कोई अर्ली मॉर्निंग वाटर पीजिए, बादाम लीजिए, कोई फिज़िकल एक्टिविटी कीजिए। ओके। मॉर्निंग फिजिकल एक्टिविटी इज गुड बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी, सिर्फ मॉर्निंग वाली ही बेनिफिट करेगी। आप किसी भी टाइम कर सकते हो, बट अगर आपका सुबह टाइम है तो इट्स ऑलवेज बेटर सुबह आप एक्टिविटी करिए। देन आप आते हैं, ब्रेकफास्ट लीजिए, देन बीच में मिड मील कोई फ्रूट लीजिए, लंच जैसे मैंने बताया बैलेंस मील रखिए। अपनी बैलेंस मील में हमेशा प्लेट का ध्यान रखें कि आपकी प्लेट में प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स, फाइबर सब सब है, होना चाहिए। ठीक है? हाँ, इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। एंड देन पोस्ट लंच, पोस्ट डिनर ड्रिंक इंक्लूड कर लें। पोस्ट लंच आप कुछ ग्रीन टी ले लीजिए, टर्मरिक टी ले लीजिए, चिया सीड वाटर, जीरा वाटर, कुछ भी आप ले सकते हुँ, हैं। एंड देन इवनिंग अगर भूख है तो इवनिंग में कुछ आप लें, जैसे मैंने स्नैक्स बताए, चाय और 1-2 बिस्किट लीजिए। हुँ, हुँ, डिनर कोशिश करें डिनर और सोने में आपका 3 घंटे का गैप कम से कम हो, होना ठीक चाहिए। है? या एंड सोने से पहले भी अपने आप को सेंटर करें। जैसे आप मैंने जर्नलिंग का बताया था, एनवायरमेंटल डिटॉक्स, बिकॉज़ अब ये ध्यान रखें, अगर आप डाइट का ध्यान रख रहे हैं, एक्टिविटी का ध्यान रख रहे हैं, स्लीप का भी ध्यान रख रहे हैं 7 घंटे, बट अगर आप अपनी इमोशनल हेल्थ का ध्यान नहीं रखते, ध्यान आप वेट लॉस नहीं कर पाएँगे, बिल्कुल। ठीक है? अगर आप एनवायरनमेंट का ध्यान नहीं रख रहे, तो वेट लॉस नहीं होगा, बिकॉज़ योर बॉडी विल रिलीज़ कॉर्टिसोल, राइट? एग्ज़ैक्टली। तो आप कहेंगे क्यों नहीं हो रहा है, मैं सब कर रही हूँ, ठीक हुँ, है? तो वो रूटीन आप फ़ॉलो करो एंड देन ट्राई करें 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लें, व्हिच इज़ एग्ज़ैक्टली। इम्पोर्टेंट। उससे कम ना लें, बिकॉज़ वो भी कम लेंगे तो बिकॉज़ कॉर्टिसोल जब जब हमारा ज़्यादा होगा, इंसुलिन काम नहीं कर पाएगा। हुँ, इंसुलिन काम नहीं करेगा, ग्लूकोज यूटिलाइज़ नहीं होगा एंड देन द फैट एक्यूमुलेशन विल बी देयर, यू नहीं विल होगा। गेन वेट। आपका वेट गेन नहीं होगा और लूज़ यस, भी नहीं हो यस। हाँ पाएगा। जी। आपने जैसे डिनर की बात की तो आजकल बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के मुँह से हमने सुना है, वो कहते हैं कि हम अर्ली डिनर 6-7 बजे तक का कर लेते हैं डिनर। 6-7 बजे के बाद कुछ भी खाना हम अवॉइड करते हैं। आप इसको सपोर्ट करती हैं? ये हेल्दी प्रैक्टिस है? सी इट डिपेंड्स ऑन यू, हाँ, ठीक है? बिकॉज़ इट्स ऑलवेज़ अबाउट बायो इंडिविजुअलिटी, करेक्ट। हर एक इंडिविजुअल अलग है, हुँ, आपको क्या सूट करता है। अगर आपको लगता है आप साढ़े 9 10 बजे तक सोते हैं, 11 बजे तक मैक्सिमम सो जाते हैं, तब भी ये 7 बजे तक खा सकते हैं क्योंकि आपको भूख नहीं लगेगी। बट आपको लगता है मैं 6 बजे खा लेता हूँ या खा लेती हूँ, फिर उसके भूख बाद लगी। मेरे को 8-9 बजे बहुत भूख लगती है, मैं कुछ और खा लेता हूँ, बिंज हुँ, कर लेता हूँ। सो फिर फ़ायदा नहीं है, नहीं ठीक है, है? हाँ। इससे अच्छा वो साढ़े 7 8 बजे 8 बजे डिनर करिए एंड देन उसके बाद आप 11-12 बजे सो रहे, 3-4 घंटे का गैप करिए। आजकल जैसे ठीक है? रील्स भी बहुत आते हैं कि हमने सेलिब्रिटीज़ की बात मान के 6-7 बजे डिनर कर लिया, अब रात के यस, 2 बजे उठ कर के कुछ बना यस, रहे राइट। हैं। सो आप राइट, अपनी बॉडी के हिसाब से चलिए। हाँ, धीरे-धीरे ट्राई करिए, देखिए क्या मैं भी पानी पी लेता हूँ, कुछ ऐसे ही रेस्ट करता हूँ तो मेरी भूख चली जाती है तो आई एम फाइन। बट करेक्ट अगर है। नहीं है तो इट्स नो यूज़। ओके। दे आर फॉलोइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड वो हो सकता है सेलिब्रिटीज़ 9 बजे तक सो भी जाते हो या साढ़े 9 तक हुँ, एंड देन सुबह कुछ लोग 4-5 बजे भी उठते हैं अपने योगा या एक्टिविटीज़ के लिए, राइट? हुँ, सो यू डोंट नो द प्रॉपर रूटीन, तो किसी की भी रूटीन को ब्लाइंडली मत फॉलो फॉलो करो। करो। अपने देखो आपके शेड्यूल को मैच करती है, आपकी लाइफ को मैच करती है कि नहीं, क्योंकि जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की, इट शुड बी सस्टेनेबल जर्नी, हाँ, बिल्कुल। नॉट अ फोर्सफुल और अ पनिशमेंट टाइप जर्नी। करेक्ट है। इसमें बहुत सारे लोग एक ये भी चीज़ करते हैं कि कई बार क्रैश डाइट्स फ़ॉलो कर लेते हैं। जैसे ओमैड कर लिया कि दिन के बस 1 मील ले लिया, यस, यस, कीटो यस, डाइट पे चले गए, इंटरमिटेंट फास्टिंग करने यस। लगे 16-16 घंटे की, तो उनमें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है। तो हम्म। ऐसे लोग जो इतने ज़्यादा अचानक से क्रैश डाइट्स पर चले जाते हैं, इतने लंबे-लंबे गैप्स तक खाते नहीं है कुछ भी और उनमें इतने ज़्यादा कमज़ोरी आने लगती है, तो वैसे लोगों के लिए आप कुछ टिप या एडवाइस देना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये सारी डाइट्स रेड फ्लैग है, रेड ठीक फ्लैग है। है? हुँ, सो अगर आप ऐसा कोई डाइट फ़ॉलो करते हो जिसमें कोई न्यूट्रिएंट्स आपका बिल्कुल कट हो रहा है, हाँ, एक मील ले रहे हो, तो इट इज़ नॉट अ गुड डाइट फॉर बिल्कुल। यू। हुँ, वो उसके में आपके बाद में मेडिकल इश्यूज़ और आएँगे, करेक्ट है। ठीक है? यू विल स्टार्ट सीइंग थिंग्स लाइक फेस का ग्लो चला गया, हेयर फॉल शुरू हो गया, वेट लॉस तो किया बट एनर्जी लेवल्स नहीं नहीं है, है। इनसोम्निया हो गया, स्लीप डिस्टर्ब हो गया, हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, ओके। कुछ ना कुछ दिखने लग जाएगा, मसल लॉस हो गया, हुँ, राइट? हुँ, हुँ। सो आप ऐसी डाइट्स तो बिल्कुल मत करो, तो इन डाइट्स के लिए मैं कोई टिप नहीं देना चाहूँगी। मैं यही बोलूँगी कि ऐसी डाइट्स की तरफ आप ना ना जाएँ। जाए। आप कोई ऐसी डाइट कैलोरी डेफ़िसिट रूल समझो कि जो वेट लॉस है ना, वो कैलोरी डेफ़िसिट में मूव कर रहा है। करेक्ट। डाइट को कैलोरी डेफ़िसिट बनाना है, एक्टिविटी इंक्लूड करनी है, 7-8 घंटे की नींद लेनी है, इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखना है, एनवायरनमेंट का ध्यान रखना है। सो हर चीज़ का अगर ध्यान रखेंगे तो यू विल बी गुड टू गो। हुँ, बिल्कुल।
बिल्कुल। Yes. अच्छा, आपने जैसे मिलेट्स वगैरह की बात की, तो हम आपसे कुछ चीज़ें पूछेंगे, आप प्लीज़ बताइएगा कि उसको हम कौन से हेल्दी ऑप्शन से रिप्लेस कर सकते हैं या उसकी जगह क्या-क्या चीज़ें खा सकते हैं? Yes. अगर हम सिंपल गेहूँ के आटे की जो रोटी खा रहे हैं, उसकी जगह और क्या हेल्दी ऑप्शंस हैं हमारे पास? हम उसकी बजाय आप गेहूँ की रोटी भी देखो, मैं ये नहीं कहूँगी वो अनहेल्दी है, इट इज़ हेल्दी, बट हुँ। अगर आप तीनों टाइम नहीं ले सकते, उसकी बजाय आप रागी की रोटी ले सकते हो, ज्वार की रोटी ले सकते हो, ओट्स की रोटी ले सकते हो, ऐसे आप चेंज कर सकते हो। ओके, और अगर कोई व्हाइट राइस खा रहा है, तो उसकी जगह हाँ, रिप्लेसेबल तो ऑप्शन व्हाइट क्या है? राइस की बजाय आप ब्राउन राइस भी ले सकते हो, थोड़ा-सा फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है उसमें, वरना व्हाइट राइस को थोड़ा बॉयल करके लो, स्टार्च रिमूव करके। अगर सपोज़िटली आपको डायबिटीज़ या कुछ है, तो 1 डे ओल्ड राइस लेते हैं ना, तो उसमें स्टार्च गेट कन्वर्ट इंटू रेजिस्टेंट स्टार्च, ओके, तो वो भी अच्छा होता है। तो ठीक है। व्हाइट राइस इज़ ऑल्सो नॉट बैड बिकॉज़ कितना साउथ में तो वो स्टेपल फूड हुँ, है, तो हुँ, ऐसा हुँ। नहीं है कि व्हाइट राइस खाने से मोटे हो जाओगे। इट जस्ट एक करेक्ट वे में खाना है, उसमें फाइबर डाल देना है, थोड़ा बढ़ाना है उसका चीज़ें। बिल्कुल। जो बहुत ज़्यादा लोग फैटी मिल्क लेते हैं, उसकी जगह रिप्लेसेबल ऑप्शन क्या है? फैटी मिल्क लेते हैं मतलब उससे स्किम्ड मिल्क की तरफ जाएँगे वो हुँ। लोग, ठीक है? स्किम्ड मिल्क की तरफ जाओ, अगर दैट वुड बी बेटर ऑप्शन या आमंड मिल्क वगैरह लोग पीते हैं, तो ये सही रहता है पीना? सी अगर आपको लैक्टोज़ इंटॉलरेंट नहीं है, ये लोगों ने ट्रेंड बना लिया है, हाँ। ठीक है? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आपको लैक्टोज़ इंटॉलरेंट या मिल्क से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हुँ। आपको स्विच करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं, सो यू कैन टेक मिल्क। एग्ज़ैक्टली। बिकॉज़ यू शुड नो बेटर कि आपकी बॉडी क्या है। हुँ। जैसे मैंने कहा इट्स ऑल अबाउट बायो इंडिविजुअलिटी। बिल्कुल, सबके लिए अलग चीज़ें हैं, येस, सबको अलग-अलग चीज़ें सूट येस, येस। करेंगी। हम एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि वेट लॉस में हमने इस पर तो बहुत ज़्यादा बातचीत कर ली कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए वेट लॉस में, जो हमारे लिए बिग नो और रेड फ्लैग है, थोड़ा-सा ओके, उसके बारे में ठीक है। बताइए? सो उसमें देखो मैं कहूँगी हमारे जो फूड्स हैं वो 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, नेचुरल फूड्स, प्रोसेस्ड एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड, ओके। राइट? सो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड आर बिग नो, हुँ, हुँ। ठीक है? जो प्रोसेस्ड हैं बट उनमें जो न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल नहीं है, नहीं है। बिकॉज़ ये 3 कैटेगरी में इसलिए डिवाइड किया क्योंकि कुछ प्रोसेस्ड फूड आजकल बहुत अच्छे आ रहे हैं। बहुत अच्छे-अच्छे ब्रांड्स ने अच्छी कुकीज़ भी निकाली हुई हैं, आपके ग्रेनोला बार्स भी निकाले हुए हैं, ग्रेनोला भी निकाला हुआ है। और कुछ पैकेज फूड्स भी पोहा-वोहा, ओट्स भी निकाले हुए हैं सो दैट यू कैन जल्दी बना लो, ठीक है? हुँ, तो इंग्रीडिएंट लिस्ट रीड करो और तरीके से कोई प्रोसेस्ड फूड ले सकते हो, ठीक है? बट अल्ट्रा प्रोसेस्ड बिग नो है, एरेटेड ड्रिंक्स अवॉइड करो, ठीक है? अवॉइड दैट, डोंट टेक ऑल दैट एंड या आई थिंक यही चीज़ें जो आप फैक्ट्री में बना हुआ फूड जिसकी इंग्रीडिएंट लिस्ट सही नहीं है वो नहीं खाओगे तो खाओगे। चलेगा। बाकी डाइट में कुछ लोग राजमा राइस छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ना, खा सकते हो। रोटी-चावल भी छोड़ बैलेंस वे देते हैं में हाँ, लोग। हाँ। रोटी-चावल छोड़ के खा सकते हो। सी डाइट इज़ नॉट अबाउट बैलेंस्ड डाइट, ऐसा नहीं है वेट लॉस के लिए सब चीज़ें छोड़नी पड़ेगी, बट करेक्ट वे में खानी है। यू एग्ज़ैक्टली। कैन ईट। बिल्कुल। आई थिंक इस सेशन में हमने वेट लॉस पर बहुत अच्छी बातचीत कर ली। हुँ। हम चाहते हैं कि बस जाते-जाते आप हमारी ऑडियंस को एक फाइनल गो टू मैसेज ज़रूर दें कि जो लोग मोटिवेट होकर के वेट लॉस करना चाहते हैं, उनके लिए एक हैक या टिप जिसे फॉलो करके वो सस्टेनेबल वेट लॉस जर्नी की तरफ बढ़ सकते हैं। ओके, सो जो अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो, पहली लाइन मैंने स्टार्टिंग में बोली थी, वेट लॉस इज़ अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। ये चलती रहेगी। अगर 20 साल की उम्र में आपने वेट लॉस किया है, तो 30 में भी मेंटेन करना पड़ेगा, 40 में भी, 50 में भी, हुँ, बिकॉज़ ओबेसिटी इज़ रिलेटेड टू मेडिकल इश्यूज़। करेक्ट। बट ये भी समझिए स्किनियर इज़ नॉट इक्वल टू हेल्दी। तो जो वेट लॉस होना चाहिए, वो हेल्दी होना चाहिए। आपने इसी बॉडी में रहना हुँ, है, ठीक है? तो अगर बॉडी हेल्दी नहीं होगी, तो आपका काम नहीं कर पाओगे। अगर क्रैश डाइट से वेट लॉस किया तो एनर्जी नहीं है, थका हुआ फ़ील कर रहे हो, सो जाओ, नहीं काम कर पाओगे। गुस्सा भी ज़्यादा आएगा, हार्मोनल इम्बैलेंस होगा। तो जो भी आप करो हेल्दी वे में करो। कोई भी डाइट आपको कुछ छोड़ने को कहती है तो इसका रेड फ्लैग है। कभी भी आपको अपना नेचुरल फूड छोड़ने की ज़रूरत नहीं है वेट लॉस के लिए। हुँ। यू कैन हैव एवरीथिंग एंड स्टिल लूज़ वेट। बिल्कुल, और फेस्टिवल्स के लिए भी एक छोटा-सा टिप कि फेस्टिवल में हम कैसे ओके, चीज़ें करें? सो फेस्टिवल में गिल्ट फ्री खाओ, ठीक है? बस बैलेंस डाइट पे वर्क करो। पता है रात को खाना थोड़ी ज़्यादा कैलोरीज़ जाएँगी तो ब्रेकफास्ट, लंच में थोड़ा बैलेंस करो राइट। एंड नेक्स्ट डे भी बैलेंस करो एंड इरेटेड ड्रिंक्स में अपना हैंड कंट्रोल हुँ, करो। जब स्नैक्स की तरफ जा रहे हो तो फ्राइड की जगह थोड़ा बेक्ड स्नैक ज़्यादा ले लो। मेन कोर्स और एपेटाइज़र्स में एक चीज़ पे एम्फसाइज़ करो, दोनों में मत करो। बिल्कुल। यस, तो थैंक यू सो मच इस मोस्ट सेशन में वेलकम। आप हमारे साथ जुड़ी, यस। आपने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई वेट लॉस के बारे में। आई होप यू एन्जॉयड द यस, सेशन। आई हैड अ लवली टाइम एंड आई होप ये सेशन बहुत सारे लोगों को हेल्प करेगा और वो अपने वेट लॉस गोल्स अचीव कर पाएँगे। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच इस यस, सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस। तो इस फेस्टिवल सीजन अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी वेट लॉस जर्नी को कंटिन्यू कर सकें, आपके पास क्या हेल्दी ऑप्शन है खाने के लिए, उस पर हमने काफ़ी लंबी चौड़ी बातचीत कर ली है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा और ऐसी और भी वीडियोज़ हमारे चैनल एनबीटी लाइफ पर देखने के लिए इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।